A very good morning to all my students. I am Prashant Agrawal. Today we will discuss chapter 7 of your macroeconomics, and the chapter name is aggregate demand, aggregate supply and related concept. This chapter is divided into three names. First, aggregate demand, second, aggregate supply and related concept. So first of all, I will tell you what is the meaning of aggregate demand. In previous class, you have studied the demand. Demand means when a person, when an individual firm want to some goods, and that goods maybe have three features. First, want satisfying power, another one the sufficient money, and third one ready to spend that money. But as per macroeconomics, aggregate demand, the total demand of all the individuals reside in a country during a period of 12 month। एक इकोनॉमी में 12 मंथ के पीरियड में जितने भी लोग रहते हैं, जो भी गुड्स वो खरीदते हैं, वेदर any goods or services, that is called aggregate demand. In this chapter you have seen these observations must be noted to know the concept of AD. AD means aggregate demand. First, AD does not refer to the demand for any particular good in the market. It refers to demand for all goods and services. यहाँ एडी में कोई सिंगल गुड नहीं आएगा, एडी में सारे गुड्स और सर्विसेज डिमांडेड बाय ऑल द इंडिविजुअल्स। सेकंड वन, एडी इज ऑफन मेजर फॉर द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर मीन्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, सो इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। एडी कैन बी मेजर्ड, एडी को हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट, विद रेफरेंस टू द जनरल प्राइस लेवल, की इकोनॉमी में क्या प्राइस लेवल चल रहा है, और सेकंड एट द लेवल ऑफ इनकम ऑफ द पीपल, की लोगों की क्या इनकम है। सो इन नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, एट +2 लेवल, एट 12th क्लास लेवल, वी स्टडी एडी इन ओनली रिलेशन टू द लेवल ऑफ इनकम, सो दैट एडी राइज एट द लेवल ऑफ इनकम ऑल्सो राइज। जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे एडी का लेवल भी इंक्रीज होता रहेगा। इन दिस पेज, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, एडी इज मेजर नॉट एज द सम टोटल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ गुड्स डिमांडेड इन द इकोनॉमी। इन फैक्ट इट इज नॉट पॉसिबल। ये हमारे लिए क्वाइट पॉसिबल नहीं है कि हम पूरी इकोनॉमी में जितने भी पॉपुलेशन है, जितने भी लोग हैं, उन सबके पास हम इंडिविजुअली जाएं और उनसे ये पूछें भाई आप क्या क्या सामान खरीदते हैं। तो इसका सबसे इजी मेजर क्या है? एडी इज ऑलवेज मेजर इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। जितना पैसा वो खर्च करते हैं वो इक्वल होता है एडी के। एडी इज ऑलवेज एक्सप्रेस एज व्हाट पीपल विश टू स्पेंड और व्हाट पीपल प्लान टू स्पेंड। एडी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या वो पैसा खर्च करना चाह रहे हैं और कितना पैसा उन्होंने खर्च करने का प्लान बनाया है। इन द सेम चैप्टर यू हैव सीन द बिहेवियर ऑफ एडी शेड्यूल। एडी मीन्स एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में जितना हम एक्सपेंडिचर करते हैं उसको हम कहते हैं एडी। और ये जो एडी डिपेंड करता है, ये करता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम पे। इस पेज में आप देखिए, वाई डिनोट्स फॉर इनकम एंड एडी डिपेंड्स फॉर एक्सपेंडिचर। वाई इनकम जीरो, अब किसी पर्सन की इनकम जीरो है, अब उसका कंजम्पशन तो जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज फॉर सर्वाइविंग अवर लाइफ वी हैव 3 थिंग्स, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। अपने जीवन को चलाने के लिए 3 चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, जिसमें पहली चीज है फूड यानी कि रोटी, दूसरा क्लॉथ यानी कि कपड़ा, और तीसरा शेल्टर यानी कि रहने के लिए जगह, रोटी, कपड़ा, मकान। तो अगर हमारी इनकम जीरो होगी तब भी कुछ ना कुछ हमारा
एक्सपेंडिचर जरूर होगा। अब इनकम 0 के बाद 20 हो गई, इनकम राइज, एडी राइज। 20 के बाद 40 हो गई, इनकम ऑल्सो राइजेस, एडी ऑल्सो राइजेस। आफ्टर दैट इनकम गोज टू 60, एडी 45, 80, 50, 100, 55, 120, 60। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी इनकम 0 होगी, उसके बाद भी कुछ ना कुछ हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जरूर होगा, और जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती रहेगी वैसे वैसे हमारा एक्सपेंडिचर का लेवल भी बढ़ता रहेगा। इस पेज में टेबल 1 में आप देखो, जब इनकम हमारी 40 है तो हमारा एक्सपेंडिचर भी 40 है। इससे प्रीवियस जब हमारी इनकम 20 है, जब हमारी इनकम 0 है, उस लेवल पे हमारा इनकम कम है और हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। इसी के बाद 40 के बाद जब हम देखते हैं हमारी इनकम बढ़ती जा रही है, ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस पोजीशन के बाद हमारा एक्सपेंडिचर लेवल कम है, इनकम लेवल ज़्यादा है। इसी चीज को नेक्स्ट पेज पे एक एडी कर्व के थ्रू बताया गया है। वाई एक्सिस पे है एडी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एक्स एक्सिस पे है इनकम, इनकम इज इक्वल टू जीडीपी। जो हमारा जीडीपी है वो किसके इक्वल होता है? इनकम के। तो वाई एक्सिस वी हैव एडी एंड ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टेकन इनकम और जीडीपी, एंड फ्रॉम द जीरो एक्सिस 45 डिग्री पे एक एंगल बना है इनकम का। इसका मतलब इनकम राइजेस ऑन अ कांस्टेंट रेट। पहले इनकम 0 थी, 20 हो गई, 40 हो गई, 60 हो गई, 80 हो गई, एंड दैट्स ऑल। एंड आवर एडी हैव टू कंपोनेंट्स। एडी के हमारे दो कंपोनेंट है, सी प्लस आई। सी प्लस आई को हमने डिनोट करा है लाइट ब्लू इंक से। तो एट पॉइंट ई जहां इनकम और एडी एक दूसरे को मीट करते हैं, वेयर इनकम एंड एडी कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, that is equilibrium point denoted by E. Below this equilibrium point there is negative savings, हमारी savings कम है, and after that equilibrium our in savings positive. इस E से नीचे वाला जो एरिया है ये वो वाला एरिया है जहां हमारी इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, और इसके बाद वाला जो एरिया है वह अपोजिट है, जहां हमारी इनकम ज़्यादा है और हमारा कंजम्पशन कम है। आफ्टर ई वी कैन से पॉजिटिव सेविंग्स एंड बिफोर ई वी कैन से नेगेटिव सेविंग्स। वन थिंग मोर ऑन एक्स एक्सिस आई, that is shown by green marker. I means autonomous investment, which is made by the government not for the objective of profit motive. ये गवर्नमेंट करती है लेकिन इसका मोटिव प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, इसका मोटिव होता है सर्विस मोटिव। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, these are opened by the government not for earning profit, but these organizations, whether they are hospitals or government schools, these are opened by the government for the welfare of the society. So I autonomous investment remain constant whether your income is zero or whether your income is maximum. Now on this page कंपोनेंट्स ऑफ एडी, जो एडी है हमारा एग्रीगेट डिमांड, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अब इसमें एडी के दो हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। अब ये क्लोज्ड और ओपन क्या है? क्लोज्ड इकोनॉमी हम उस इकोनॉमी को कहते हैं जहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता, वेयर नॉट अ कंट्री हैविंग goods exported or imported goods from another country, that is called closed economy. Closed economy वो वाली इकोनॉमी है जहां किसी भी इकोनॉमी में किसी भी तरीके का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होता, that is closed. अब ये क्लोज इकोनॉमी भी दो तरीके की इकोनॉमी होती है, 2 सेक्टर एंड 3 सेक्टर।
two sector is that economy where economy having two sectors. First one is household and other one is producer. हाउस होल्ड वो लोग होते हैं जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, और प्रोड्यूसर वो लोग हैं जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं. इट मीन्स in AD in closed economy, in two sector economy, AD having two components, first consumption and दूसरा second one producers. The consumption expenditure held by the public is called C, and the investment made by the producers is called I. So AD have two components, C plus I. Now next, again in closed economy, three sectors. In there are three sectors. First one household sector same, second one producer and other one government. It means एक इकोनॉमी में तीन है. पब्लिक, वी जो हम पैसा खर्च करते हैं गुड्स और सर्विसेज के लिए, आई जो प्रोड्यूसर गुड्स को बनाता है प्रोड्यूस करने के लिए, एंड थर्ड जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. सो अगर हम बात करें कि कंपोनेंट्स ऑफ एडी क्लोज इकोनॉमी में थ्री सेक्टर्स में क्या क्या होते हैं, तीन आ गए. पहला सी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड आई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एंड द लास्ट वन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. द गवर्नमेंट मेड एक्सपेंडिचर फॉर कंजम्पशन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट. ये गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी करती है और कंजम्पशन के हिसाब से भी करती है. इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कोई स्कूल्स हॉस्पिटल्स वगैरह बना दिए, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कंजम्पशन के हिसाब से जो उसका बेसिक एक्सपेंडिचर है. नाउ इन दिस पेज ओपन इकोनॉमी, अभी हमने क्लोज की बात करी थी. ओपन इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी वेयर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आर फ्री, जहां एक इकोनॉमी से गुड्स का एक्सपोर्ट भी हो सकता है और एक इकोनॉमी से गुड्स का इंपोर्ट भी हो सकता है. इस ओपन इकोनॉमी में फोर सेक्टर हैं, यानी कि एडी को मेजर करने के लिए सी हाउस होल्ड कंजम्पशन प्लस आई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड लास्ट वन net export. Net export having two components. First one is export and other one is import. So from the above discussion it is quite clear that AD we can measure in two economy, closed and open. In closed we having two sector and three sector, but in open economy we having four sectors. C plus I plus G plus X. X denotes for export and M denotes for import. This one is topic AD. Now in the same page you have seen concept of AS. AS refers to aggregate production as planned by the producers during an accounting year. एक ईयर में जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जितना भी गुड्स और सर्विसेज को वो प्रोड्यूस करते हैं, डेट इज कॉल्ड एएस. इन अदर वर्ड्स इट इम्प्लाइज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. इट इज ऑलवेज इक्वल टू इनकम जनरेशन. नाउ व्हाट इज इनकम जनरेशन? इनकम जनरेशन का मतलब इनकम का प्रोड्यूस होना, और इनकम प्रोड्यूस होती है जहाँ पे हम कहीं वर्क करते हैं, जहाँ पे हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं. तो हम जितनी ज़्यादा अपनी सर्विसेज देंगे, जितनी ज़्यादा हम वहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे, उतनी ज़्यादा ही इनकम होगी. सो एएस एंड इनकम आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. दे हैव पॉजिटिव रिलेशन. इफ एएस राइजेस, income also rises, and if AS falls, income also falls. The same thing which we seen in corona period. In this period production fall, income also falls, and after this corona age
income will rise when production always rise. So both are positive relations. In this page you have seen AS schedule. In AS schedule, income zero, supply also zero. Income increase, supply increase, and both terms are equal to each other. यहाँ हम देखेंगे जब हमारी इनकम जीरो है, इसका मतलब हमसे जो सप्लाई है वो भी जीरो है, और धीरे धीरे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आप देखोगे सप्लाई भी बढ़ती जा रही है. Of this table you have seen some observations. First, Y and AS means the by the producers which they wish to produce, and what they wish to produce, they want all the goods must be sold, and this must be equal to the GDP. GDP means AS. It may be possible during depression period of Great Depression, which we know in 1930. In that time there was a lack of demand, so that the supply falls by the producer, and on that time income also falls. Same thing happened in year 2020, which we have seen due to worldwide disease corona, which we know COVID-19. In this, the supply as well as income as well as demand all falls. इनकम कम हो गई क्योंकि लॉकडाउन लग गया, हम बाहर नहीं जा पाए. जब हम बाहर नहीं जा पाए, फैक्ट्री में काम नहीं हुआ, प्रोडक्शन कम हो गया, और जब लोगों की इनकम कम हुई तो लोगों ने अपनी डिमांड को भी कम करना शुरू कर दिया. तो यही है कि एक्सेस कैपेसिटी जब हो जाती है जब हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा है और उस प्रोडक्शन की डिमांड कम होती है. वन थिंग मोर, इनकम एंड एएस आर सेम आइडेंटिकल टू ईच अदर. इनकम बढ़ेगी, हमारी सप्लाई भी बढ़ेगी, और इनकम कम होगी, हमारी सप्लाई भी कम हो जाएगी. इन द सेम प्रपोर्शन, both are rises or both are falls in same proportion. So we can say either we can use terms AS, or either we can use term Y, or either we can say that GDP. So for increase GDP we must increase supply. In this page you have seen figure 2. On Y axis AS and on X axis income, that is equal to GDP, and the Y makes a 45 degree. 45 degree means when a thing increases at constant rate. जब कोई एक चीज constant rate से बढ़ेगी तो उसका जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का होगा. The above diagram shows that AS and Y are equal to each other, and AS is indicated by a 45 degree line from the origin. It must be noted that this behavior of AS is true with respect to of such economics where there is excess capacity, and AS can proportionately rise whenever there is any rise in ED. कि जब हमारी एडी, जब हमारी डिमांड बढ़ेगी, जब हम मार्केट में ज़्यादा गुड्स लेने जाएंगे, क्या होगा? नॉर्मली हमारी इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ेगी तो हम अपना कंजम्पशन भी बढ़ा देंगे. अब जब हम ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ाएंगे, ज़्यादा सामान लेने जाएंगे, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर उसी प्रपोर्शन के हिसाब से अपना प्रोडक्शन भी ज़्यादा कर देगा जिस रेट से हमारा एडी बढ़ रहा है. Suppose we increase AD 10% and the producer also increases the AS 10%. It means it is the obligations of producers that both must be having identical. दोनों एक दूसरे के साथ बराबर चलते हैं.
तो इस वीडियो में we have seen AD and AS, components of AD and AS. In another of same chapter we will study consumption function. So read it.